सही क्लास, आज का टॉपिक है, आज का चैप्टर है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने सारे जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के टॉपिक थे वो कवर कर लिए थे। उस चैप्टर में बेसिकली क्या था, आपने इनकम के बारे में जाना कि कैसे हम लोग इनकम जनरेट करते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग इनकम जनरेट करते हैं। जैसे मैंने ये भी बताया था कि कैसे आप लोग के घर में जो पैसा आता है, जो इनकम आती है, वो किस वे से आती है। ठीक है, और जैसे मैंने ये बताया था कि बेसिकली हम सारे पैसे खर्च नहीं करते, कुछ सेव कर लेते हैं, और उस पैसे का जो लेन देन है वो किसके थ्रू होता है, फाइनेंशियल सिस्टम के थ्रू। अगर आपने क्लास नहीं ली है तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। देखो, इसकी थ्योरी जो है वो बाद में कराई जाएगी, पहले मैं आपको इसके पहले समझा देता हूं अच्छे तरीके से कि ये है क्या। देखिए इधर आपके सामने दो वर्ड हैं, एक क्या है फैक्टर इनकम और दूसरा क्या है ट्रांसफर इनकम। दोनों का मतलब अलग अलग है। फैक्टर इनकम तो आप पहले भी सुन चुके हो मेरे से, कब सुना था आओ एक बार चेक करें। आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर में एक था हाउस होल्ड सेक्टर एंड नेक्स्ट इज फर्म सेक्टर। हर फर्म को बिजनेस के लिए कुछ चीज की नीड होती है, वो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या है वो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि वो हायर करता है किससे, हाउस होल्ड सेक्टर से। यू मीन्स अगर आप हाउस होल्ड सेक्टर हैं और एक फर्म सेक्टर है कोई, उसको अगर कुछ भी प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। कभी भी किसी फर्म के पास ये चीज नहीं होती है, उसको हायर ही करना पड़ता है फ्रॉम हाउस होल्ड। अब ये भी कह सकते हो हाउस होल्ड सेक्टर इंप्लॉयड कर रहा है, इंप्लॉयड मींस लगा रहा है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप किस सेक्टर में, फर्म सेक्टर में। और आप भी यही करते हो, आपके घर में भी यही होता है। या तो आप किसी को जमीन देते हो, रेंट लेते हो, या तो आप कहीं पे जॉब कर रहे हो आपके घर वाले, या तो आप कहीं पैसा लगाकर क्या कमाते हो, इंटरेस्ट कमाते हो, या आपका खुद का क्या है, बिजनेस है। इन्हीं चारों से ही पैसा आता है और कोई वे है ही नहीं इनकम जनरेट करने का। तो जब हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंप्लॉयड करता है इन फर्म सेक्टर, तो इनके इन रिटर्न में फर्म सेक्टर उसको पे करती है, वो क्या है, फैक्टर पेमेंट। क्या है वो क्या चीज होती है फैक्टर पेमेंट। लैंड पे क्या मिल गया, रेंट, लेबर पे वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, यही वो फैक्टर इनकम है। कैसे, जब ये पे करता है ना फर्म सेक्टर किसको, हाउस होल्ड सेक्टर को, क्या बोलते हैं उसको हम, फैक्टर पेमेंट। लेकिन जो पे कर रहा है उसके नजर में पेमेंट है, और जिसको मिल रहा है उसके नजर में क्या है, इनकम है। अब मुझे आप बताइए, क्या हाउस होल्ड सेक्टर ने ये जो कमाया है ये फ्री में कमाया है, क्या ऐसे ही कमा लिया, कुछ लगाना पड़ा तभी ही कमा पाया, है ना। तो सिंपल सी चीज है, फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो आप कुछ रेंडरिंग करके मींस एम्प्लॉयड करके ही कमाते हो, कुछ ना कुछ लगा के ही कमाते हो, उसे हम कहते हैं क्या, फैक्टर इनकम। ठीक है, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके थे, एक बार दोबारा से हम देखना था कि होता क्या है बेसिकली। तो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब कुछ ना कुछ लगा के ही मिलता है, और यही हमारी क्या है, फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम। ठीक है, अगर हम इधर आ जाएं, इधर क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर इनकम। अब ये क्या चीज है, ट्रांसफर इनकम मींस ये वो इनकम है जहां आप कुछ भी नहीं लगाते हो, इनमें से कोई चीज लगाते हैं ना, लैंड, ना लेबर, ना कैपिटल, ना एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ भी नहीं लगाते, फिर भी आपके पास पैसा आता है, फिर भी आपके पास इनकम आती है, उस इनकम को बोलते हैं हम ट्रांसफर इनकम। अब सुनो एक ध्यान से, ये वो इनकम है जो हमने कमाया नहीं है, ये वो इनकम है जो हमने कमाया है क्या, पर ये अर्निंग है, ये वो इनकम है जो कमाया है, और ये वो इनकम है जो हमने कमाया नहीं है, बस इतना फर्क है दोनों में। इसके कुछ एग्जांपल सुनो, जैसे ओल्ड एज पेंशन। ठीक है, ओल्ड एज पेंशन या फिर स्कॉलरशिप। ठीक है, स्कॉलरशिप क्या होती है पता है ना, स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलती है, तो वो भी उनकी इनकम है, लेकिन कौन सी इनकम है, ट्रांसफर इनकम है। ठीक है, उसके बाद और कोई एग्जांपल बताओ, पॉकेट मनी हो गया, पॉकेट मनी,
ठीक है, पॉकेट मनी हो गया। तो ऐसी कोई भी इनकम जहां कुछ भी लगाते हो फिर भी पैसे मिलते हैं, तो वो आपके क्या है, ट्रांसफर इनकम है। ठीक है, चलिए आइए एक बार अब इसको एक बार रीड आउट करते हैं कि क्या लिखा हुआ है एक्चुअल में यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मीनिंग की बात करें तो क्या लिखा है, इट रेफर्स टू द इनकम रिसीव, ये वो इनकम रिसीव्ड है जो कैसे कमाया था, बाय फैक्टर प्रोडक्शन से कमाया था। क्या जमीन आपके पास है, कमा लोगे पैसा, लगाना पड़ेगा ना, क्या बोलते हैं लगाने को, रेंडरिंग। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विस, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का एक और नाम था, बताया था ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का एक और नाम क्या था, फैक्टर सर्विस था। किस पे लगाया पैसा, किस पे लगाया आपने वो सब चीजें, प्रोडक्शन प्रोसेस में। भाई वो बंदा फैक्ट्री लगा रहा है, क्या दे दो उसे, रेंट, जमीन दे दो। तो प्रोडक्शन प्रोसेस में आपने जमीन लगाया, बदले में क्या मिल गया आपको, रेंट मिल गया। ठीक है, तो प्रोडक्शन प्रोसेस में आप जब भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रेंडरिंग करते हो, लगाते हो, रेंडरिंग का एक और वर्ड भी लिख सकते हो आप, क्या क्या यहां पे लिख सकते हो, एम्प्लॉयड। ठीक है, आप एम्प्लॉयड वर्ड भी ला सकते हो, फॉर एम्प्लॉयड फैक्टर सर्विस। एम्प्लॉयड मतलब लगाना, कि आप किसी बिजनेस में लगा रहे हो कुछ। चलिए, तो ये है आपका डेफिनेशन किसका, फैक्टर इनकम का। बात समझ में आ गई। लेकिन जब भी जैसे आप ट्रांसफर इनकम की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो ये थोड़ा अलग दिखेगा आपको, बिल्कुल। इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड, ये भी इनकम है, रिसीव्ड है, लेकिन बिना फैक्टर सर्विस के लगाए। बिना फैक्टर सर्विस मतलब बिना फैक्टर प्रोडक्शन के, फैक्टर सर्विस, फैक्टर प्रोडक्शन का दूसरा नाम होता है फैक्टर सर्विस। ठीक है, तो आपको बिना फैक्टर सर्विस के लगाए फिर भी रिटर्न में आपको अगर इनकम मिल रही है तो वो इनकम आपकी क्या बन जाती है, ट्रांसफर इनकम बन जाती है। इंक्लूड, अब देखो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं मैं आपको, ये इंक्लूड होता है नेशनल इनकम में और डोमेस्टिक इनकम में। आप एग्जाम में यहां पे नेशनल इनकम वर्ड लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, और यहां लिखेंगे डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, मैंने क्यों लिखा है, मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप अभी से जब आप न्यूमेरिकल करोगे थर्ड चैप्टर में, अभी से आपको पता चल जाए कि नेशनल इनकम को शॉर्टली क्या बोलते हैं, बोलो, एनएनपीएससी, और डोमेस्टिक को बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम को बोलते हैं एनडीपीएससी। अभी से आपको याद होने लगेगा। पर अगर ये डिफरेंस आता है एग्जाम में, टेस्ट में, तो आप यहां पे ये लिखेंगे नहीं, प्रॉपर वर्ड लिखेंगे क्या, नेशनल इनकम, और यहां लिखेंगे डोमेस्टिक इनकम। अगर फिर भी आपने ये वर्ड लिख दिया है तो आप सिंपल सी बात है, रट के आए हो। और दूसरी बात ये बता दूं, ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं है कि डिफरेंस बताओ। ये 12th है, 12th में सारा केस स्टडी आता है। आपने क्या समझा है, चालू है नहीं, आपने क्या समझा है, ठीक है, टॉपिक में, उसी हिसाब से आपको बना के लिखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो बात यह है, अब ये क्या कुछ मतलब क्या है इसका, इसका मतलब क्या है कि फैक्टर इनकम इंक्लूड होती है किसके अंदर, नेशनल इनकम में और डोमेस्टिक इनकम में। अब ये वर्ड समझने हैं आपको, क्योंकि भाई नेशनल इनकम क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, वो वर्ड समझेंगे ये तो पता चलेगा आपको। तो उसके लिए आओ फिर से एक बार देखो, देखो एक पर्सन है, पर ये मैं यहां पे एक की बात नहीं करूंगा क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो सभी की बात करूंगा मैं यहां पे। ठीक है, तो ये सारे पर्सन है, दे आर ऑल पीपल, और ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसे इंडियन मैप। ठीक है, तो ये इंडिया है और ये है आपका अब्रॉड, इंडिया के बाहर। ठीक है, जब हमारे देश के लोग, ध्यान सुनना, अच्छा मुझे बताओ कि हमारे देश के लोग सिर्फ इंडिया से कमाते हैं, बाहर से भी कमाते हैं ना, और सिर्फ बाहर से कमाते हैं, हमारे देश से भी कमाते हैं। अगर मैं कहूं किसी एक पर्सन की बात, तो वो एक पर्सन शायद इंडिया से ही कमा रहा हो, लेकिन मैं यहाँ पे एक पर्सन की बात कर ही नहीं रहा, क्योंकि हमने शुरुआत की क्लास में ये बता दिया था कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स होल लेवल पे लेके चलता है, टोटल लेवल को लेके चलता है। तो ये सारे लोग हैं, और ये सारे लोग कोई ना कोई यहां से कमा रहा है या ना, और कोई ना कोई यहां से भी कमा रहा है, और क्या पता कुछ लोग दोनों जगह से कमाते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने कुछ पैसा लगा रखा है अब्रॉड की कंपनी में, तो वहां से मुझे क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है।
फैक्टर इनकम आ रही है ना बाहर से, और मैं यहां जॉब भी कर रहा हूं और मेरा यहां बिजनेस भी चल रहा है, तो इंटरेस्ट अब्रॉड से आ गया, प्रॉफिट अपने देश से आ गया, और वेजेस भी अपने देश से आ गया। मतलब मैं जो फैक्टर इनकम कमा रहा हूं वो दोनों जगह से कमा रहा हूं, हाँ या ना। अब यहां सारे सही बंदे की बात हो रही है। अगर हम सारे लोग सिर्फ अपने देश से ही कमाते हैं तो उसे कहते हैं हम क्या, डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। और अगर हम बाहर से कमाते हैं, सिर्फ बाहर से, तो उसे हम अब्रॉड इनकम बोल, अभी सिर्फ अब्रॉड इनकम बोल लो, बाद में कुछ और नाम देंगे। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कहां से कमाए हमने पैसे, ये एक फैक्टर इनकम कहां से कमा रहे हैं हम, डोमेस्टिक इनकम होगी वो, और एक फैक्टर इनकम कहां से कमाया हमने, अब्रॉड से कमा लिया, ठीक है। लेकिन जब हम दोनों इनकम को जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा क्या, हमारा क्या बन जाएगा, नेशनल इनकम। एक ये वर्ड है और एक ये वाला वर्ड है, तो आप समझ गए होंगे। डोमेस्टिक इनकम वो इनकम होती है जब हमारे देश के लोग सिर्फ कहां से कमाते हैं, अपने ही देश से। वैसे तो ये पूरी कहानी सच्चाई नहीं है, मेरी पूरी कहानी में सच्चाई पूरी नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपको इसका और डीप पढ़ाऊं तो आप अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आगे टॉपिक है डोमेस्टिक टेरिटरी, उसमें अच्छे समझ में आएगा। अभी फिलहाल ये समझ लो कि अपने देश से कमाया पैसा क्या होता है, डोमेस्टिक, और अपने देश से भी और अब्रॉड से भी जब दोनों इनकम कमाते हो तो क्या बन जाता है, नेशनल इनकम बन जाता है। ये बात समझ में आ गई। तो इसमें और इसमें फर्क है ना। लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ था, उसमें ये लिखा हुआ था कि जो फैक्टर इनकम है वो दोनों में इंक्लूड होती है। हाँ, क्योंकि आप क्या कमा रहे हो, ये सब कमा रहे हो ना, तो ये हमारे डोमेस्टिक इनकम से भी कमा सकते हो और अब्रॉड से कमा सकते हो। इसलिए जो फैक्टर इनकम है वो इसमें भी इंक्लूड है और इसमें भी इंक्लूड है, हाँ या ना, है या नहीं है। क्योंकि मैंने समझा दिया ना, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल, जो भी आप कमा सकते हो दोनों जगह से कमा सकते हो, तो वो आपके डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड होगा और साथ साथ नेशनल इनकम में भी इंक्लूड होगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब चलो आपको एक कहानी और समझाया जाए। वो कहानी क्या है, जरा इधर देखो। मान लो आपने डोमेस्टिक इनकम से कितना कमाया, बोलो 1000 कमाए, और अब्रॉड से कितना कमाया, मान लो कितना, तो आपकी टोटल नेशनल इनकम कितनी हो गई, 2000, हाँ या ना। चलो एक एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि क्या डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दोनों सेम हो सकती है। अब जरा मतलब क्या, अगर डोमेस्टिक भी कितना है 1000, तो नेशनल इनकम भी कितना है, इसका मतलब हमने बाहर से, इसका मतलब क्या है कि बाहर से कुछ भी नहीं कमाया। अब बताओ नेशनल इनकम बढ़ा या डोमेस्टिक इनकम बढ़ा, इस कॉन्सेप्ट बताओ, इस कॉन्सेप्ट में क्यों बढ़ा, क्योंकि नेशनल इनकम में दोनों इनकम आती है, यहां की भी और बाहर की भी, हाँ या ना। लेकिन इसलिए नेशनल इनकम हमें थोड़ा ज्यादा वाइड कॉन्सेप्ट लगता है कि बड़ा आंसर आएगा, क्योंकि दोनों इनकम होती है, हाँ या ना। लेकिन इस मिथ को दूर किया किसने, इस वाले आंसर ने, कि जरूरी नहीं है कि नेशनल इनकम हमेशा डोमेस्टिक से बड़ा हो, क्या बराबर भी हो सकता है अगर आप बाहर से कुछ भी ना कमाओ। मान लीजिए हमारा किसी देश से बन नहीं रहा, हम कुछ भी नहीं कमा रहे बाहर से, तो हमारी देश की डोमेस्टिक इनकम और बाहर की इनकम कितनी है, बोलो सारे, 0। तो फैक्टर लास्ट नेशनल इनकम कितनी हो गई, 1000 ही हो गई ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, दैट मींस फैक्टर इनकम, सॉरी डोमेस्टिक इनकम ही क्या बन जाएगा, नेशनल इनकम बन जाएगा, अगर आपकी अब्रॉड इनकम कितनी है, 0 है। और एक कॉन्सेप्ट सुनो, और एक कॉन्सेप्ट ये कहता है, देखो अगर डोमेस्टिक इनकम कितनी है 1000, तो नेशनल इनकम 900 भी हो सकती है क्या, बिल्कुल हाँ हो सकती है। अब यहां तो नेशनल इनकम डोमेस्टिक से क्या हो गया, कम हो गया ना। ये कैसे होगा, जब आपने कमाया नहीं बल्कि उल्टा दे दिया, आपने उस देश से कमाया नहीं बल्कि उल्टा देश को दिया है। तो देखो जहां हमें लगता था नेशनल इनकम तो वो होता है जहां दोनों की इनकम होती है, मतलब हमेशा इस अमाउंट से हमेशा ज्यादा बड़ा रहेगा। पर इस मिथ को दूर किया इस वाले एग्जाम्पल ने भी कि नहीं, कई बार नेशनल इनकम डोमेस्टिक के बराबर भी हो जाता है, ठीक है। कैसे होता है, जब आप कुछ भी नहीं कमाओ। तीसरा मिथ एक और क्या है कि नेशनल इनकम डोमेस्टिक से भी क्या होता है, छोटा भी होता है, जब आप कमाओ नहीं बल्कि उल्टा दे दो। समझ में आ गया, इसे बोलते हैं फ्रॉम अब्रॉड।
फ्रॉम अब्रॉड, कमाया, इसे बोलते हैं टू अब्रॉड, दे दिया अब्रॉड को, अब्रॉड मतलब बाहर कंट्रीज को। और ऐसा रियल में होता है, अगर हम लोग बाहर बेचे कम और खरीदे ज्यादा, हम सामान बेच कम रहे हैं खरीद ज्यादा रहे हैं, तो खरीदते वक्त देश का पैसा बाहर जाएगा ना, तो ऐसे में हमारे देश की डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो यही समझाना था आपको। वापिस से आ जाओ यहां पर। तो ये नेशनल इनकम में भी इंक्लूड होता है और दूसरा डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होता है, कि कमाई है और कमाई दोनों में इंक्लूड होती है। और ये क्या है, हमारा अर्निंग कॉन्सेप्ट है, कमाया हुआ पैसा है। ये कुछ एग्जांपल है जो बता चुका हूं आपको। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसफर इनकम, इसी डेफिनेशन पढ़ लिया आपने। बट इट इज नाइदर इंक्लूड, ना ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा और ना ये डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये इनकम ही नहीं होती, क्योंकि ये अर्निंग है ही नहीं। हमारे देश की जब नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है ना, हमारी गवर्नमेंट नेशनल इनकम कैलकुलेट करती है, अमाउंट आता है प्रॉपर, जो कि तुम सीखोगे 4th चैप्टर में, ठीक है, कि कैसे न्यूमेरिकल करते हैं। तो जब नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है तो देश की ट्रांसफर इनकम को ऐड नहीं किया जाता। ठीक है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को पता है कि 10 लोग हैं और 10 में से 9 लोग तो खुद से कमा रहे हैं, एक बंदा ऐसा जिसको हम दे रहे हैं 10,000 रुपए फ्री फंड में, तो क्या उस बंदे की इनकम को जोड़ दें नेशनल इनकम में? नहीं जोड़ा जाएगा। सिर्फ डोमेस्टिक इनकम और अब्रॉड की इनकम, वो भी फैक्टर इनकम जोड़ी जाती है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ट्रांसफर इनकम को किसी भी इनकम में जोड़ा ऐड नहीं किया जाता। फिर ये क्या है, ये सिर्फ रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है, अर्निंग कॉन्सेप्ट नहीं है। लिखा था ना यहाँ पे, यहाँ के लिखा है अर्निंग और यहाँ लिखा है रिसिप्ट। ये सिर्फ पैसा मिला है, आपने कमाया नहीं है। एग्जाम्पल स्कॉलरशिप और ओल्ड एज पेंशन। ठीक है, दैट्स इज द डिफरेंस ऑफ फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। ठीक है, समझ में आ गया? बंद करता हूं।